नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सुभाष बोस जी की आज जयंती है, क्या संक्षिप्त परिचय रहा, कैसा सफल बीता? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज पराक्रम दिवस है। 125वीं जयंती पर हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनका जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में निहित किया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान जो मिलना चाहिए था, वो सम्मान मोदी जी ने दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बाद में जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो तो खंडित भारत के हुए, लेकिन उन्होंने जो 1940 में घोषणा की थी, उनको जो प्रधानमंत्री बनाया गया था और 9 देशों ने उनको मान्यता दी थी। उनकी एक मुद्रा भी थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस का फोटो छपा हुआ था। इस तरह और बताएं, अलीगढ़ में 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलीगढ़ आए। उनको लाने वाले यशस्वी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम गोपाल आज़ाद, श्री सिंघल आदि लोग थे। उनकी पहली सभा जो हुई खैर के रास्ते से आए थे, खैर में हुई। खैर के बाद लोधा में हुई और लोधा के बाद सीधी मालवीय पुस्तकालय में उनकी बहुत बड़ी सभा हुई। और उनको बहुत बड़ी सभा में श्री चंद सिंघल जी ने 101 रुपये की भेंट की और एक सरसों के तेल का टिन दिया। और जिसको सरसों के जो टिन था सरसों के तेल का, उसको उसी वक्त 200 रुपये में लोगों में नीलाम करवाया गया और 200 रुपये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिए। और उस वक्त इतना लोगों में उत्साह था कि महिलाओं ने अपनी जेवर और जितनी भी मुद्रा उस वक्त जेब में थी, उनको नेताजी को उस वक्त भेंट की गई थी। और नेताजी यहाँ से सीधे जवा होते हुए नवगोला पहुँचे। नवगोला में उनकी सभा हुई और उस यहाँ से सीधे निकल गए हाथरस के लिए। हाथरस में पोद्दार जी के यहाँ पे भी उनकी एक सभा हुई थी। हाथरस में उनकी सभा होने के बाद वो आगरा निकल गई। धन्यवाद। सर, आप क्या नाम है आपका और आज ये पराक्रम दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं राजकुमार सिंह, पुत्र कैप्टन श्री हरि सिंह जी। मेरे पिता INA में रहे नेताजी के साथ और उन नेताजी के आह्वान पर, जैसा उन्होंने सब जानते हैं कि उन्होंने कहा आप लोग खून दो मैं आज़ादी दूंगा, तो उनकी प्रेरणा से वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। 1944 जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और 1945 में एंड हुआ इस वर्ल्ड वार का, उसमें मेरे पिता को वहाँ सिंगापुर ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई विमान विरोध जो तोप होती हैं, विमान भेदी तोपें। और उसमें मेरे फादर बताते थे मुझे, मैं तो छोटा ही था, इसमें कि कितने विमान कैसे गिराए जाते हैं। तो उसमें 4 लोग रहते थे। एक एंगल सेट करता था, एक गोला डालता था, एक उसका एंगल वहाँ पे एलिवेशन वगैरह देखता था और उसके बाद में चौथा ओके करता था। और उसके बाद वो जैसे ही उनको ये सबको करीब 85,000 सैनिक थे उस समय INA में, जगह जगह से नेताजी के आह्वान पर ही लोग शामिल हुए। फादर इससे पहले मेरे इंडियन नेशनल आर्मी में थे, आर्मी में थे। उनके आह्वान पर ही इंडियन नेशनल आर्मी में आए। और इसके बाद 1945 में नेताजी का जैसे प्लेन क्रैश हुआ, जैसा बताते हैं, अब ये लोग बिल्कुल ऐसे हो गए और इन लोगों को वहीं अरेस्ट कर लिया गया। और ये सिंगापुर की जेल में करीब 2 साल युद्धबंदी रहे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब इनकी रिहाई हुई। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि वो जीवित हैं या नहीं। और उन्होंने खैर संघर्ष किया। नेताजी के बारे में बहुत कुछ मुझे बताते थे कि नेताजी ने कहा, भाई देखो मेरे पास कुछ देने को नहीं है, आप लोग सिर्फ देश की आज़ादी के लिए जुड़े हैं तो देश के लिए ही काम करना है। और उस तरह उन्होंने काफ़ी प्रेरणा ली उसकी। और देश की आज जयंती है, जैसा सुभाष जी का। एक चीज़ और है कि नेता वर्ड सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी के ही साथ लगा है, किसी अन्य के साथ नहीं। तो उनकी महानता और उनके बारे में कुछ भी थोड़े शब्दों में कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इतना है कि फादर 87 ईयर्स की एज में एक्सपायर हुए 2 सितंबर 2002 को। लेकिन उनमें वही स्पिरिट हमें देखने को मिलती थी जो नेताजी में थी। नेताजी को मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सुनाया करते थे कि किस तरह से उन्होंने पूरी सेना को
उत्प्रेरित किया और उसके लिए देश की आज़ादी के लिए लगाया। थैंक यू।